नीमच जिले में एक तरफ जहां आए दिन कोरोना से पीड़ित मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं जिला अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में पदस्थ अनट्रेनड स्टाफ की लापरवाही पर भी कई तरह के आरोप लगते जा रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक और ताज़ा मामला सामने आया है जब ग्राम थड़ोली कोरोना पीड़ित चांदमल सुतार की तबीयत बिगड़ने से परिजनों द्वारा उन्हें जिला अस्पताल में लाया गया था, जहां उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत होने के बाद मृतक के बेटे अंबालाल को अस्पताल प्रशासन और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों व नर्स पर इलाज के लापरवाही बरतने के संगीन आरोप लगाए हैं। वहीं बेटे ने अपने पिताजी की संदिग्ध मौत की जांच कराने के लिए जिला कलेक्टर व पुलिस कप्तान को शिकायत कर न्याय की गुहार भी लगाई है। क्या कहना है मृतक के पुत्र और स्थानीय लोगों का, आप खुद ही सुनिए। निश्चित रूप से जब कोरोना यहाँ पे कम था तब लॉकडाउन था और मध्य प्रदेश सरकार अब देख रही है कि कोरोना बढ़ता जा रहा है और लॉकडाउन खोल दिया गया है। शासकीय अमला बिल्कुल निष्क्रिय है। कोरोना को लेके जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। शासकीय चिकित्सालयों में जो इलाज होना चाहिए कोरोना को लेके वो नहीं हो पा रहा है। जरा सा कोई जाते हैं इलाज के लिए बात करते हैं तो यहाँ से रेफर करने की बात करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन नहीं लगा पाया, इसके कारण एक पेशेंट की यहाँ पर मौत हो गई। और सरकार यहाँ पे देख रही है, ना उनको कोई सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, ना कोई गलत करने वाले हैं, गलत किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है। जो इंजेक्शन यहाँ पे 2700 रुपये में उपलब्ध होना चाहिए वो 5400 रुपये वसूले जा रहे हैं और सरकार देख रही है। ऐसी स्थिति में आम जन बहुत परेशान है और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कोरोना के लेकर जो व्यवस्थाएं चल रही है उससे आम आदमी बहुत ही असंतुष्ट है, बहुत परेशान है, लेकिन करने के नाम पर कुछ नहीं कर सकते। कोरोना को लेकर जब से आइसोलेशन वार्ड और ये बनाए गए हैं, वहाँ पर जैसे ही कोई कोरोना पॉजिटिव आता है उसको ला के वहाँ डाल दिया जाता है, ना उसको चेकअप किया जाता है, अंदर कोई देखभाल है, ना कोई इलाज चल रहा है। बस वो दरवाजे से कोई गोली फेंक देते हैं अंदर या उनका खाना आ जाता है। इससे ज़्यादा उनके लिए कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कहीं फ़ोन लगाते हैं और कोई कहता है उसको यहाँ से तत्काल रेफ़र करने का काम करते हैं। जो इलाज यहाँ पे हो जाना चाहिए वो भी इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो। हाँ, जो ट्रेंड जो अमला है हॉस्पिटल में वो तो काम नहीं कर रहा है। जो अनट्रेंड है उनको आगे कर रखा है, वो कुछ समझते नहीं है। ऐसी स्थिति में अनट्रेंड लोग कहाँ तक उनको संभालेंगे। जो पेशेंट है, जो सीरियस पेशेंट है, उनको देखभाल जो ट्रेंड अमला है, जो अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे उनको चेकअप करवाना चाहिए, रोज़ दिखाना चाहिए। निश्चित रूप से लापरवाही चल रही है। निश्चित रूप से वो यहाँ पर हॉस्पिटल आए जब तक ठीक थे, हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ पर लापरवाही के कारण अभी तक उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में लगातार उनके परिवार के लोग संपर्क करते रहे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी डेथ हुई और ये सब लोगों ने देखा, उनके परिजनों ने आरोप लगाया। निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जिला अस्पताल नीमच की अव्यवस्था कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी अव्यवस्था है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनमें मानवीयता बिल्कुल नहीं है और जो नर्सेस हैं उनका व्यवहार इतना ख़राब है कि आम जनता उनसे इतनी त्रस्त है कि अस्पताल जाना ही नहीं चाहती। कोरोना को आइसोलेशन वार्ड को लेकर जहाँ अव्यवस्था का सवाल है, इसका मामला पहले भी उठ चुका है। अभी 2-3 मामले ऐसे देखने सामने में आए हैं जो ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। अंबालाल सुतार थड़ोली है, एक हमारे और भी साथी हैं, इनकी मदर एक्सपायर्ड हुई है। बड़ा दुखद है, परिवारजनों का जाना बड़ा दुखद होता है। अव्यवस्था में कोई चले जाए तो वो तो अत्यंत दुखद होता है। जिला प्रशासन से हमने इस बारे में बात करी थी। जिला प्रशासन का जिला कलेक्टर साहब को यही कहना था कि हमने कई बार डॉक्टरों को कहा है, लेकिन डॉक्टर ही ऐसे हैं कि ये लोग मानते ही नहीं हैं। हमने फिर वापस कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने हमको कहा कि अगर मैं भी कोई कार्रवाई करूं डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएंगे। तो ये डॉक्टर बार बार हड़ताल पे जाने की धमकी कर देते हैं। और सबसे दुखद बात एक और है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो बोलना नहीं चाहते हैं। जनप्रतिनिधियों की आवाज़ में दम नहीं है। जनप्रतिनिधियों को इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अब विपक्ष तो अपनी आवाज़ उठा ही रहा है, लेकिन वो जीते हुए भी चुपचाप रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा नीमच के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने ऐसा जनप्रतिनिधि चुना है। इसके ऊपर जो इंजेक्शन आप बता रहे हैं, इसके ऊपर तो जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि नीमच जिले, और इससे पहले आदेश भी आ चुके हैं कि नीमच जिले में कितने इंजेक्शन आए हैं, कौन खरीद रहा है, और इसकी रिपोर्टिंग जिला प्रशासन को, जिला अस्पताल को होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के डॉक्टर ही प्राइवेट जो मेडिकल वालों से मिले हुए हैं, वो लोग खुद ही
इस तरीके का डर बता के और उनकी दुकानदारी चलाते हैं और परिजनों को डराते हैं। निश्चित है कि जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि इस मामले में आवाज़ नहीं उठाएंगे ऐसी घटनाएं होती रहेगी। ये नीमच का दुर्भाग्य है कि ऐसे जनप्रतिनिधि हमें मिले हैं जो सिर्फ माल कमाना जानते हैं, कमाई करना जानते हैं, लेकिन जनता की आवाज़ से कोई मतलब नहीं है। आइसोलेशन वार्ड के अंदर हमने इस मामले में चर्चा करी थी कि वहाँ परिजनों को भेजा जाए, लेकिन जिला अस्पताल प्रशासन का और कलेक्टर का यही कहना था कि ये नियमों के विपरीत है और ऐसा नॉर्म्स नहीं है कि हम उनको परिजनों को भेजा जाए। लेकिन जिस प्रकार जो भी घटनाएं हो रही है अस्पताल में वो दुखद है और यहाँ की जो नर्सेस हैं, डॉक्टर हैं, वो अमानवीय है, किसी को नहीं छोड़ते। उनके खुद के परिजन भी हों तो भी उनको नहीं छोड़ने वाले इस प्रकार के डॉक्टर नीमच अस्पताल में है। निश्चित है कि इसमें बदलाव होना चाहिए और जिला अस्पताल को लेकर हम कुछ चीज़ें शीघ्र उजागर करेंगे। सारी अव्यवस्थाओं का सवाल पहले से हम लोग उठाते रहे। जिला अस्पताल संघर्ष समिति के मध्य में कई मुद्दे उठाए और कई बार लड़े हमने आमरण अनशन तक किया, लेकिन यहाँ के डॉक्टर और जनप्रतिनिधि इतने मिले हुए हैं आपस में, जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते और डॉक्टर अपनी जो ढीठता है वो बराबर बढ़ाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। हमने जब कांग्रेस की सरकार बनी हमने इस पर बराबर मुद्दा भी उठाया और उन्होंने माना कि निश्चित है कि पिछले 15 सालों में डॉक्टरों इतने ख़राब हो चुके हैं, इतने लापरवाह, इतने भ्रष्ट हो चुके, इतनी रिश्वत ये लोग लेते हैं जिससे मरीज जिला अस्पताल में जाना नहीं चाहते। नीमच जिला अस्पताल का भी यही हाल है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो निश्चित है कहीं ना कहीं इस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त है जो पूरे प्रदेश में कहीं नहीं होंगे। एक तरफ जहां कोरोना अपना पूरी तरह से तांडव मचाया हुआ है, वहीं जिला अस्पताल में कोरोना स्टाफ की लापरवाही के चलते आए दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला अभी सामने आया है कि ग्राम थड़ोली के गांव में रहने वाले चांदमल जी की लापरवाही के कारण कोरोना में मौत हो गई। उनके परिजनों का साफ तौर पर आरोप है, उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही, स्टाफ की लापरवाही के कारण मौत हुई है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। बताइए क्या कहना आपका। सरेआम कत्ल किया है मेरे पिताजी का उन्होंने। मेरे पिताजी की डेड बॉडी जब अंदर गई थी तब और कंडीशन में थी और बाहर आई तब मैंने उनको और कंडीशन में देखा। इससे मुझे शक तो वही हो गया था कि ये एक सोची समझी साजिश है, लेकिन मुझे उनका अंतिम संस्कार करना था इसलिए मैं वहाँ रुक गया और मेरा 4 फ़ोन करने के बाद मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था। तो डिस्चार्ज होने के कारण मैं वहीं रहा क्योंकि मेरे पिताजी की वो डेड बॉडी अज्ञात मतलब ये लावारिश करके जला देंगे, तो मैं वहीं खड़ा रहा 10 बजे तक और 1 बजे मेरे को वो बॉडी सुपुर्द की गई। किस तरह की लापरवाही आपने देखी? आपके पिताजी की हालत क्या है? किस बहुत ख़राब कर दी थी उन्होंने। और उन्होंने 1 दिन पहले खाना खाया था और चाय पी थी, पोहे लाया था मैं पास ही दुकान से और एक चाय मैंने पी थी और चाय और पोहे मेरे पिताजी को मैंने अंदर देने की बहुत कोशिश की। 7 बजे सुबह 6:30 बजे से जो 8 बजे पोहे अंदर पहुँचे और कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था और मुझे भी अंदर कोरोना की रिपोर्ट आई उससे 1 दिन पहले मेरे पिताजी की मैंने अच्छी तरह से मालिश की। मैं एक अपने मित्र हैं उनसे मिलने के उनको ले गया साथ में, उनसे बोला कि यार आप चलोगे, आप डॉक्टर हो थोड़े तो मेरे को अंदर रास्ता मिल जाएगा, ये लोग मेरे को आने नहीं देते हैं। तो मैं अंदर गया और फिर मेरे पिताजी की पूरी बॉडी पे मैंने मसाज की, उनको बहुत मज़ा आ गया और उसके कारण मैं थोड़ा प्रसन्न हो गया था। तो अब पिताजी ठीक है, मतलब दवाई भी असर इनके कर रही है यहाँ की गवर्नमेंट की और मेरे पिताजी स्वस्थ हैं। तो इसलिए मैं उस रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं प्राइवेट ट्रीटमेंट भी लिया मैंने डॉक्टर साहब तिवारी साहब से, चौधरी साहब के वहाँ से अच्छा इलाज भी चल रहा था उनका। रात को मेरी बात भी हुई 3:30 बजे, रात को 3:30 बजे बात हुई मेरी। उसी रात जिस दरमियान 24 और 25 की रात को वो जब उनकी डेथ हुई, उनको मारा गया, उनको कत्ल किया गया है। तो उसी दिन मैंने 3:30 बजे बात की तो मैं निश्चिंत होकर घर पे सो गया। फिर 6 बजे उठा घर पे, 6:10 5 पे उठा और उठने के बाद में गाय भैंस अपने कुएं पे काम करके 15 मिनट 20 मिनट में मैं वापस आ रहा था तो मालखेड़ा चौराहे पे आके मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत ख़राब है, तुम जल्दी आ जाओ, हम इनको ICU में ले जा रहे हैं। तो ICU में ले जा रहे हैं तो तब मैं ट्रामा सेंटर आया। ट्रामा सेंटर आके देखा तो मेरे पिताजी को यहाँ से गाड़ी में ले जाते हुए ICU में ले जा चुके थे। ICU में ले जाने के बाद मैंने मेरे पिताजी को उतरते हुए देख लिया, उनकी बॉडी पूरी देख ली, उनके शरीर पे कोई निशान का, चोट का निशान ऐसे कोई था नहीं, पट्टी। तो जब मेरे पिताजी को 9:30 बजे वापस उनको शव घरों में ले जाया गया तब मैंने मेरे पिताजी की बॉडी देखी तो उनके एक साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे ऐसे एक 3 इंच चौड़ा, 2.5-3 इंच चौड़ा पट्टा, 10-12 इंच का ऐसे
ऐसे कट लगा, ऐसे मतलब आपके इस कलर से मतलब चमड़ी से थोड़ा तेज कलर था, वो ऐसा देखा मैंने। क्या कहना, किस तरह का आरोप है, क्या कहना किस तरह की लापरवाही बरती गई आपके पिताजी के लापरवाही? लापरवाही नहीं, वो तो मारना ही था उनको। ऐसे मतलब अपनी गाड़ी जो रहती है ना मोटरसाइकिल, अपने को मालूम है कि ये 50 किलोमीटर का एवरेज देगी, तो अपन उसमें 1 लीटर के नहीं, उसमें 800 ग्राम ही तेल भरेंगे, तो वो स्वाभाविक है कि वो 50 नहीं 40 किलोमीटर ही चलेगी। तो वो उस टाइम में उन्होंने उनके जब घात करनी थी, उस दौरान उन्होंने समय प्रारूप बंद प्रतिभा मतलब उस समय के अनुसार उन्होंने सेट कर लिया था कि इस आदमी का कुछ करना है हमें। किस तरह का आरोप है आपका, क्या कहना है आपका इस मामले में? आरोप क्या है, वो तो मार दिए गए, और क्या आरोप है। और भी कई कितने अभी केसेस आ रहे हैं जो आए दिन मौत हो रही है, तो क्या कहना, कहीं ना कहीं स्टाफ की लापरवाही सामने आ रही है? ये स्टाफ वाले तो सब ऐसे ही हैं, मतलब कुछ काम के तो है नहीं है। बस इनको तो बस बाटल लगाना आनी चाहिए हाथ में, और बस बोलो इनसे कि बस हट जाओ तुम यहाँ से। और अपन इस कोरोना काल में कुछ कर भी नहीं सकते। सरकार का और जोरदार प्रतिबंध है हमारे ऊपर कि तुम कुछ करोगे तो तुम्हारे को अंदर पुलिस पकड़ लेगी, फलाना ढिकड़ा। मेरे घर पे भी शराब पी के वो चौकीदार आया रात को और बोला कि तेरे पिताजी को कौन से अस्पताल में भर्ती कराया तूने, तेरे कोरोना है, घर में बाहर मत निकलना। मेरे बच्चे दहशत में रहे, 7-8 दिन से हमारे घर के यहाँ क्वारंटाइन कर दिया गया घर। ये थे थड़ौली गांव के शाह अम्बालाल जी, जिन्होंने बताया कि मेरे पिताजी चांदमल की कोरोना में आइसोलेशन रूम में स्टाफ की लापरवाही कारण मौत हो गई है, जिसके मैं संगीन आरोप लगाकर मैंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, मैंने एसपी को ज्ञापन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और मेरे पिताजी की जिस तरह से एक तरह से हत्या की गई है, उनके जो आरोपी है उनको सजा दी जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।